Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This is going to be a very special, a very different video. I am visiting schools today for a purpose which is very close to my heart, which is very specific and which you will get to know in the video later, in this video only. And in fact, as I was editing this video, I got one news, you may say, and this is very important for us law people, law students, lawyers. And there is a bill which has been passed in West Bengal. Assembly ने pass कर दिया है, but it has not received the assent of the governor yet. It needs the assent of the governor though. यहाँ पे सीएम को चांसलर बना दिया गया है सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, अभी तक तो यही पोजीशन है, और गवर्नर को इस पोजीशन से हटा दिया गया है. तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका चांसलर होने की पावर किसे होनी चाहिए. इस चांसलर को बहुत सारी पावर्स होती है इंस्टीट्यूशंस को चलाने की, और इनफैक्ट अपने नीचे वाले लोग जैसे कि वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करने की. क्या इससे स्टेट एजुकेशन में कोई इंटरफेरेंस हो जाएगी पॉलिटिशियंस की? लेट मी नो व्हाट यू थिंक. You guys can very well see that there's a difference in today's video, and that is because I am at a school. It is Salwar Public School, Gurgaon. आप लोग को लगता होगा that I am a lawyer. Why do I get associated with kids too much? But ऐसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है. और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है राजधानी युवा संसद, उसके लिए हम बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, सब स्टूडेंट से मिलते रहते हैं. आई पर्सनली लव इंटरेक्टिंग विद एवरी एज ग्रुप. हम बड़ों से मिलते हैं, प्रोफेशन में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, और स्कूल में आके जब अपने छोटों से मिलते हैं तो इट फील्स वंडरफुल, इट फील्स रियली नाइस. इट फील्स कि एक चेंज सा हो गया, एक फ्रेश एयर आ गई है जैसे. तो अभी जैसे वन मोर इवेंट, बल्कि अ लॉट ऑफ इवेंट्स और एक ट्रेनिंग सेशन विच इज़ बीइंग प्लान्ड फॉर दी स्टूडेंट्स. इनको डिबेटिंग सिखाने के लिए और भी बहुत सारी स्किल्स सिखाने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे हैं. लेट्स वेट फॉर दैट. ऑल्सो आई विल कीप शोइंग यू गाइज एवरीथिंग बाउंड्रीज में रह के, क्योंकि स्कूल है यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं. बट आई होप यू विल इन्जॉय दिस न्यू फेज़ एज़ वेल. अब कोर्ट की तो छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करेंगे. फ़िलहाल के लिए इन्जॉय दिस व्यू. और अपनी कोई स्कूल टाइम की मेमोरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो क्या है. दिस इज़ सालवा. अपकमिंग आर द 90 seconds ऑफ मी टेलिंग यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बट उसके बाद मैंने आपके करियर रिलेटेड, क्लाइंट बेस्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर किया है. उसको ज़रूर सुनना और मुझे बताना कि आपको क्या लगता है उस बारे में. बाकी अनअकैडमी पे ये अमेजिंग ऑफ़र है ओनली टिल 15 जून. तो अगर आप अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जुडिशरी के लिए, जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, PCSJ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जज बनने का ड्रीम रखते हो, तो अभी अगर अनअकैडमी का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई भी कोर्स लेते हो, आपको फ्री 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा. ऑफ कोर्स वो 1 ईयर या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, प्लस सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. बट दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव दीज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जज. अगर आप इसके फीचर्स देखो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि फ़ीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बल्कि वही सारे फीचर्स जो आपको हमेशा से अनअकैडमी पर मिलते आए सब मिलेंगे. फ्री टेस्ट सीरीज़, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, free series by which you can analyze your performance, and along with that you will get special classes as well, जितने भी आपको लेना है. अब तो आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी के फिजिकल सेंटर्स भी खुलने लगे हैं. आपने बहुत सारे बिल बोर्ड्स एंड एड्स देखी होंगी. तो ये अनअकैडमी का न्यू सेंटर एट कोटा इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल यू गाइज हु वॉन्ट टू एक्सप्लोर learning which is not through online platforms only. Anyway, do check out the offer. Use the code VLOGISH if you want to purchase any of the Unacademy subscription, and you'll get straight away 10% discount and that amazing offer as well. I was editing this video and I thought there is one question that goes very, very well with this video. And that one question is, I'm still in law school. How do you think I can interact with people to ensure that when I grow up, when I come out of the law school, when I go into the real world, I have a set of friends, I have a set of people who know me professionally, personally. How to ensure that I keep interacting with people as time passes. ऐसा ना हो कि मैं खुद को लोगों को जानवा ही ना पाऊँ, अपनी क्वालिटीज़, अपनी एबिलिटीज़, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ. क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि इस फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशलाइजेशन. सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी बहुत बार रहता था, बट एज आई ग्रू ओल्डर मुझे पता लगा कि इसका आंसर भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करने के बाद ही मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मिलेगा. एंड आई गॉट दैट आंसर. आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर अ ग्रेट वे. आपको लगता होगा ना कि कैसी किताबी बातें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर करके आज एक डिबेट में पार्टिसिपेट करके या आज एक मूड में पार्टिसिपेट करके मैं कैसे सोशलाइज कर लूँगी इतना ज़्यादा. बट ऐसा नहीं होता. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा.
जैसे मैंने बहुत ही रैंडमली, बहुत ही कैजुअली एक तरह के इवेंट्स करना शुरू किया। आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड। आई जस्ट नेवर सेड नो टू वॉट माई हार्ट वॉज सेइंग, टू वॉट माई माइंड वॉज सेइंग। तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, इसमें इतना क्या घबराना, इतना क्या सेकंड थॉट्स लाना अगर कोई चीज़ करने का मन कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना MUNs और ऐसी वाली डिबेटिंग का, जिसमें आपको एक साथ जाके 60-70 लोग मिल जाते हैं एक ही बार में कमेटी में बैठ के, वो मैंने करना शुरू किया। I just started doing it and I fell in love with the entire concept of this kind of debating. और मुझे लगा कि कुछ टाइम बाद ऑफ कोर्स मुझे लगा कि अब जब ये चीज़ें आ गई हैं तो क्यों ना हम ये चीज़ ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। ऐसे कर करके यही एक ऑर्गेनाइजेशन जो राजधानी युवा संसद है, ये हमने धीरे धीरे सेटअप किया। अब आज हम लोगों से मिलते हैं, पहले भी हम लोगों से मिल रहे थे, इवेंट्स करवा रहे थे जब हम कॉलेज में भी थे। वी आर 2 co-founders इन दिस। और यही कर करके हम लोगों ने अपना एक बेस बनाया, एक ऐसे लोग बनाए जो हमें जानते भी हैं, हमसे मिलते जुलते भी हैं, और ये एक ऐसा सेट ऑफ अलग एक्टिविटी भी हमेशा के लिए हमारे लिए रेडी है जब हम अपनी मंडेन लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि कुछ और करने की भी ज़रूरत है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में हर तरह के कलर्स होने चाहिए, तो ये चीज़ हमें वहाँ पे भी हेल्प करती है। अभी आगे आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि ये कौन से वाले कलर्स हैं जो इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में आप देखोगे। तो मैं आपको भी बस इतना ही सजेस्ट करूँगी, वीडियो देखने से रोक रही हूँ, आई एम सॉरी, बट सिर्फ एक सजेशन है कि अभी जब तक स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्राई आउट एज मैनी न्यू थिंग्स एज यू कैन। बाद में टाइम थोड़ा सा कम मिलने लग जाता है। ये बोलना बिल्कुल भी फेयर नहीं रहेगा कि बाद में आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। ऑफकोर्स जब भी टाइम निकालोगे ना, लाइफ में हमेशा मिलेगा। अगर बोलते रहोगे ना यार टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो बड़ी बिजी हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता, स्लीप स्केड्यूल मेरा तो खराब है, तो मैं और तो क्या ही करूँगी, तो वो सब बोलना छोड़ दोगे ना एक बार, तो टाइम हर चीज़ का मिलेगा। बट स्पेशली जब इस फेज़ में हो तो ट्राई करो। प्रेशर थोड़ा सा कम होता है इस फेज़ में, क्योंकि एक तो मनी मेकिंग वाला प्रेशर कम होता है ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो इट एड्स अप टू द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी इन योर बकेट लिस्ट। तो ये चीज़ करो, डेफिनेटली ट्राई आउट करो। मैं भी एक नई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी से पोस्ट करने वाली हूँ। कीप फॉलोइंग द चैनल, डू वॉच द वीडियो अहेड। Here is me after completing all the meetings for the day in that school which I just showed you, and do not skip the video right now because I have another school for you to visit with me. I am right outside the MG Road station गुड़गांव में। यू नो वॉट, मेरा आज तक का फर्स्ट टाइम है जब मैं गुड़गांव विज़िट कर रही हूँ। मैंने अभी तक इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं गुड़गांव नहीं आई, पता नहीं क्यों। जब भी कोई काम हुआ या कुछ भी हुआ, स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर कोर्ट्स भी, सब दिल्ली या और जगह थे, नियर बाई एरियाज में भी थे, बट एज सच मुझे कभी ना काम के लिए गुड़गांव नहीं आना पड़ा है, और घूमने के लिए कभी एज सच गुड़गांव आने की सोची नहीं, क्योंकि बहुत दूर है और क्या ही घूमने आओगे आप, मॉल्स में क्या ही करने आओगे यहाँ पे। बट दिस इज़ गुड़गांव फॉर मी। आई फील वेरी डिफरेंट टुडे, क्योंकि फॉर मी इट्स लाइक विजिटिंग ए टोटली डिफरेंट प्लेस। चाहे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चाहे आप एक यहाँ मेट्रो से ट्रैवल करके आ गए हो। और हाँ, मुझे आज और भी एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, दैट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, स्पेशली मेट्रो से ट्रैवल करने में बहुत आराम रहता है। एक तो आपको गंदा ट्रैफिक ये सब नहीं देखने के लिए मिलता, आपको ड्राइव नहीं करना होता, आपको कैब के चक्करों में नहीं पड़ना होता, सारे झंझट से आप बच जाते हो। दिल्ली मेट्रो इज़ द बेस्ट आई थिंक। अभी चलते हैं यहाँ से। आई हैव टू गो टू सम प्लेस। आज सैटरडे है, सैटरडे को कुछ फन तो करेंगे ही, बट आज काम भी है, उसके लिए फिर मिलते हैं आपसे। इट वॉज़ द नेक्स्ट डे, क्योंकि स्कूल है, अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, और ये दूर दूर के स्कूल्स भी हैं, जैसे यू कैन से गाज़ियाबाद, गुड़गांव, विच इज़ फार अवे फ्रॉम माई होम। सो आई वॉज़ हैविंग माई ब्रेकफास्ट ऑन द वे इन द कार ओनली वाइल ट्रैवलिंग। ये करके ना, जब स्कूल में ना सुबह तो जल्दी जाना पड़ता है, बट मुझे एक टाइम पे लगता है जब वो मीटिंग्स 10 बजे 11 बजे ख़त्म हो जाती है ना, और आपका इतना प्रोडक्टिव काम हो जाता है उस टाइम तक, आई फील रियली गुड अबाउट दैट। अब ये इवेंट्स के बारे में आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्यूरियस हो ही जाओगे ये वीडियोस देख के। तो डेफिनेटली जब भी ये इवेंट्स होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, मैं आप सबको इसका पार्ट रखूँगी। वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेट मी नो आपको कैसा लगा। भगवान जी की इमेज के साथ हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। डू कमेंट व्हाट यू फील। आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।